बुद्धि के बल पर ज्ञान ग्रहण करने वालों की वास्तविकता अगर आपको मैं बताऊं तो इस पृथ्वी लोक में जितने भी मनुष्य हैं वो सब अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लें, भले ही वो खुद को एक बहुत बड़ा बुद्धिमान समझने वाला इंसान ही क्यों ना हो या फिर वास्तव में ही वो बुद्धिमान इंसान क्यों ना हो, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अक्षर ब्रह्म को नहीं समझ सकता। सिर्फ हमारे इस पृथ्वी लोक के इंसान ही नहीं, जितनी भी देव सत्ताओं को आप जानते हैं वो भी अगर अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कर लें तो वो भी अक्षर ब्रह्म को समझ नहीं सकते। अक्षर ब्रह्म की ये एक खास बात है, क्योंकि सूक्ष्म जगत हो या फिर भौतिक जगत हो, उसमें जो भी उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं काम करती हैं उन सभी में एक ऐसा गुण होता है जो अन्य व्यवस्थाओं में नहीं होता है, और ये अक्षर ब्रह्म का गुण है। बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भी इंसान उन्हें समझ नहीं सकता या फिर उन्हें जान नहीं सकता या फिर उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। तो बुद्धि का इस्तेमाल करना एक तरह से वेस्ट हो जाता है। और जो सत्पुरुष होते हैं, जो परब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर जो परब्रह्म की भक्ति करते हैं, अगर इस भौतिक जगत का कोई भी इंसान उन्हें बुरा बोलता है, उन्हें गालियां देता है, फिर उनके साथ कोई गलत कृत्य करता हो, भले ही वो सांसारिक हो या फिर वो श्रापित बुद्धि वाला हो, भले ही वो ज्ञानी हो या फिर वो अज्ञानी हो, सत्पुरुष को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। लेकिन सत्पुरुष के भीतर जो परब्रह्म होते हैं, जिनकी सत्पुरुष भक्ति करते हैं, परब्रह्म को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें अपने भक्त की रक्षा भी करनी होती है। तो परब्रह्म अपने शिष्य यानी सत्पुरुष के ऊपर आंच नहीं आने देते हैं। सत्पुरुष को भले ही सांसारिक लोगों के बुरे व्यवहार से कोई भी फर्क ना पड़ता हो, लेकिन सत्पुरुष जिनकी भक्ति करते हैं उन्हें जरूर फर्क पड़ता है। तो कोई भी सांसारिक इंसान या फिर ज्ञानी इंसान या फिर आत्मज्ञानी इंसान, भले ही उसने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य कर्म ही क्यों न किए हों, अगर सत्पुरुष के सामने आने पर वो विद्रोह करता है, किसी भी तरह का द्रोह करता है, तो फिर आज तक का उसका जितना भी पुण्य कर्म होता है वो पाप कर्म में बदल जाता है। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। और अगर कोई सांसारिक इंसान या फिर कोई साधक सत्पुरुष को अगर खुश कर लेता है, उनके अनुकूल अगर वो हो जाता है, और उस इंसान के जीवन में या फिर भाग्य में सड़क पर मरना अगर लिखा हुआ होता है या फिर अंतिम समय में बहुत बुरा होना अगर उसके भाग्य में लिखा होता है, तो सत्पुरुष को प्रसन्न करने वाले ऐसे इंसान या फिर ऐसे साधक को जो परब्रह्म होते हैं वो राजा बना देते हैं। ये परब्रह्म की वास्तविक पावर होती है। वैसे जो सत्पुरुष होते हैं वो शुरुआत में व्यावहारिक बातें कर लेते हैं, और सत्पुरुष के जो गुरु होते हैं वो अक्षर ब्रह्म होते हैं, और अक्षर ब्रह्म जो होते हैं वो मौन रहते हैं। मतलब सत्पुरुष अगर कभी अपने गुरु अक्षर ब्रह्म से मिलेंगे तो वो एक मौन वाला मिलन होता है, और वो जो मौन होता है वो वही वाला मौन होता है जिस मौन की तलाश करते करते एक आम इंसान या फिर एक साधक लगातार प्रयास करते रहता है। उसी मौन में हम इंसानों के जो वास्तविक सिर्फ एक गुरु होते हैं, जिन्हें कि अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, वो होते हैं या फिर वो रहते हैं या फिर वो उनका भाव होता है। मतलब भूल कर भी किसी भी साधक को जो कि मोक्ष मार्ग पे चल रहा है, मतलब परमार्थ के मार्ग पे चल रहा है, मतलब परब्रह्म की भक्ति कर रहा है, और जो भी व्यवस्थाएं परब्रह्म का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, के साथ उसे किसी भी तरह का लोचा नहीं करना है। भले ही वो इस संसार का सबसे बड़ा कोई ज्ञानी पुरुष ही क्यों ना हो, भले ही वो आत्मज्ञानी ही क्यों ना हो। वास्तव में अक्षर ब्रह्म वो चीज है जो बहुत सारा ज्ञान आज तक आपने बहुत सारे गुरुओं से इकट्ठा किया हुआ है, अपने अंतकण में ठूसा हुआ है, अपने मैं और मेरा के साथ आपने चिपकाया हुआ है। ये आज तक के आपके सभी विचार या फिर आज तक का आपका सभी ज्ञान अक्षर ब्रह्म के सानिध्य में आते ही जीरो हो जाता है। अक्षर ब्रह्म की वो पावर होती है। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, जो भी आज तक आपने इकट्ठा किया है, वो वास्तव में उनकी वास्तविकता के सामने कुछ भी नहीं होता है। आपसे सत्पुरुष जो बोलते हैं आपको वो मान लेना है। अगर आप संकोच करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, विद्रोह करेंगे तो आप चूक जाएंगे। और इसके फलस्वरूप जो अक्षर ब्रह्म से विद्रोह करता है उसका क्या होता है, ये मैंने आपको लिमिटेड शब्दों में बता दिया है। ध्यान रखें, जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ ये अनादिकाल से हैं, जिनमें काल है, कर्म है, माया है, जीव है और परब्रह्म है। और परब्रह्म जो है हम इंसानों के लिए एकमात्र मुक्ति का रास्ता है, जो कि काल, कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। ये कोई लाइन नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। और जो ब्रह्मा है, जो कि सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं
वो बहुत हाई लेवल की चेतनाओं वाले हैं। मैं हम मनुष्यों के लेवल वाली चेतनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं बोलना है। वो सूक्ष्म जगत की उच्च स्तरीय जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको मोक्ष देते हैं। हम इंसानों के लिए ब्रह्मा की जो अन्य फॉर्म है जिन्हें कि परब्रह्म कहते हैं, और जो ब्रह्म होते हैं वो सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और परब्रह्म का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं या फिर सतपुरुष कहते हैं। इंसान अगर माया अतीत होना चाहते हैं तो हमें सतपुरुष को गुरु बनाना पड़ता है या फिर अक्षर ब्रह्म को गुरु बनाना पड़ता है और उनके ही स्वरूप जैसा होना होता है। और ज्ञान बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना होता है, होना होता है। ज्ञान इकट्ठा करेंगे तो आप एक कर्ता की भूमिका निभा रहे होंगे। हालांकि जब भी आप ध्यान करते हैं तो आप मैं ध्यान कर रहा हूं बोलते होंगे। चलो माना कि शुरुआत में आपको ऐसा लगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं या फिर मैं करता हूं, मैंने अपनी आंखें बंद की हैं, लेकिन एक कर्ता के तौर पर आप ध्यान में गए थे, लेकिन बाद में अवस्था बदल जाती है, मतलब कर्ता मिट जाता है। ऐसा भी होता है। शुरुआत में कर्ता के तौर पर आप ध्यान में उतरे होंगे, धीरे धीरे कर्ता हट जाता है और आप ध्यान में होने लगते हैं, मतलब करने वाले आप नहीं रहते हैं। और ज्यादातर ऐसा ही होता है। ध्यान जो लोग करते हैं उनका संकल्प होना चाहिए कि मुझे परब्रह्म को देखना है, और जो परब्रह्म होते हैं वो ध्यान में दिखाई भी पड़ते हैं। और तो और परब्रह्म या फिर उनसे संबंध रखने वाली व्यवस्थाएं हमसे बात भी करती हैं। जिस दिन मेरा परब्रह्म से मिलना हुआ था, परब्रह्म की पहली लाइन यही थी, तुम इस लोक के नहीं हो, तुमसे जो काम करवाना था लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। ये लाइन सुनकर बहुत सालों से जो सवाल मेरे अंदर चला करते थे उसका जवाब मुझे मिल गया है। और अगर मैं कभी गायब हो जाऊं या फिर मेरे वीडियोज आना बंद हो जाएं तो आपको पूजा नहीं करनी है, आपको किसी के जैसा नहीं बनना है, आपको मेरे जैसा भी नहीं बनना है, आपको अपने वास्तविक स्वरूप परब्रह्म जैसा बनना है। और परब्रह्म जैसा बनने के लिए आपको उनके जैसा करना नहीं है, ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, उनके जैसा आपको होना है। परब्रह्म एक होने वाली अवस्था है। जहां तक आप करने वाले होंगे वहां तक माया होगी या फिर काल कर्म भी हो सकता है। काल मतलब जन्म और मृत्यु वाला सिस्टम, और कर्म मतलब बंधन। जो ये माया है ये भी एक बंधन है। हालांकि ये सभी व्यवस्थाएं काल कर्म माया जीव और परब्रह्म अनादिकाल से चली आ रही हैं, लेकिन परब्रह्म हमारे साथ हमेशा से हैं। अनादिकाल से परब्रह्म जो हैं वो हमारे साथ हैं। एक कमेंट मुझे आया था कि आपका ज्ञान हर दिन नया होता है, आपका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं। ये जो ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा है ये नया नहीं है, ये हमारे भीतर निरंतर बहता है। लेकिन माया या फिर अन्य तरह के जो बंधन होते हैं उनमें सर्वाइव करने की वजह से हम इसे भूले हुए हैं। जो वास्तविक परब्रह्म होते हैं वो हर पल नए होते हैं, वो किसी की पकड़ में नहीं आते हैं। बौद्धिक बल का जो इस्तेमाल करते हैं, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था, इस पृथ्वी में इतना बुद्धिमान कोई नहीं है। और अगर कोई है, कोई अपने आप को मानता है, तो वो अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर ले, या फिर जितने भी ये देव सत्ताएं होती हैं ये भी अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लें तो परब्रह्म को वो नहीं पहचान सकते हैं या फिर उन्हें समझ नहीं सकते हैं। मतलब जो परब्रह्म है वो बुद्धि से पार के हैं, सीधे सीधे आपको ये समझ लेना है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।